सावधान, जिनके घर में अशांति ज्यादा रहती हो, जिनके घर में ये कोई मैं आपको उपाय नहीं बता रही हूं, बिल्कुल नहीं, उपाय नहीं समझे इसको आप किसी प्रकार का। कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। कर्म से बड़ा, महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत उद्दंडता करके बात कह रही हूं, कर्म से बड़ा ये ना सोचे केवल उपाय कर करके काम चल जाएगा हमारा। कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप, दुनिया में जो भी हम करेंगे वो घूम करके हमारे पास आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा और बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है कि मेरा मत है, बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हजारों बार सुना है आपने श्लोक, 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। जो कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, उपाय करेगा तो फल पाएगा। इस चक्कर में मत रहना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मन में भरा हो छल तो कभी भी नहीं मिलेगा फल। इसके लिए मन छलयुक्त होना जरूरी है। कर्म ही लौट कर आएगा आपके पास आपका। तो ये उपाय नहीं है, ये सत्य है। अगर किसी के घर में अशांति रहती है, किसी के घर में बने बनाए काम बिगड़ते हैं, किसी के घर में बहुत लोग बीमार अधिकतर रहते हैं, उनको प्रति पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे। क्या बात है। कौन है? धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ऐसे सत्यनारायण जिसके घर में विराजमान हो जाते हैं, उस घर से अविद्या चली जाती है। देखो सीधी बात है ना, सनातन बहुत विस्तृत है। महाराज जी आज यहाँ विराजमान है, मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ ज्यादा। उनके सामने मेरा बोलना ये तो एक मजबूरी है कि क्योंकि मैं यहाँ कथा कर रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना अगर मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनके सामने सब बात करूं। पर अब एक बात ये तो ये है कि मैं उनके सामने बोल रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ सूरज और कहाँ मैं तो दीपक भी नहीं हूं, हम तो जुगनू की गिनती में। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हम सूरज को दिया भी नहीं, हम तो जुगनू हैं। लेकिन एक ये बात भी है कि जब महाराज जी यहाँ विराजे हुए हैं तो फिर जब मैं कोई बात बोल रही हूँ तो मैं इस विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि मैं एक छत्र छाया में बैठ करके कोई बात बोल रही हूँ। मैं किनके सामने बोल रही हूँ अब ये मेरा समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ से एक भी शब्द गलत बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं सनातन और इस चोले का मान नहीं रख पाई। इसके लिए मैं जो भी बोलती हूँ उसके लिए मुझे अधिकार इस बात का मिल जाता है कि मेरे सामने मेरे महाराज जी विराजमान है, संत जी विराजमान है, और उनके सामने मैं कोई बात बोल रही हूँ और शास्त्र से बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखिए किसी भी देवता की पूजा हम घर में क्यों इसलिए नहीं करते कि उनकी पूजा करने से सुख आ जाएगा, नहीं, हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उनके चित्र के साथ साथ उनका चरित्र भी हमारे जीवन में आना जरूरी है। अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी का चरित्र मेरे जीवन में आना जरूरी है। अगर मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि खाली इसलिए मत करना कि कुछ मिल जाए। मिलने के चक्कर में मत रहना। मिलने के चक्कर में ये मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता। आखिरी में केवल ये मिलता है बस। तो कुछ नहीं मिलना, जो है वो मिलके रहेगा, जो नहीं है वो दुनिया की कोई ताकत ला नहीं सकती। तो सत्यनारायण की पूजा इसलिए मत करना कि कोई काम अपना पूरा कराना है, इसलिए करना कि सत्य बोलना मैं प्रारंभ करता हूँ, इसलिए मैं सत्यनारायण की पूजा करता हूँ। शिव जी की पूजा मैं करता हूँ क्योंकि उनसे बड़ा कोई गृहस्थ, उनसे बड़ा कोई साधु, उनसे बड़ा कोई संत, उनसे बड़ा कोई वैरागी कोई नहीं है। वो अद्भुत स्वरूप है भोलेनाथ का। महादेव माता पार्वती के साथ मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाके कहाँ भीति है, भूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चाह मुख गज मुख यह बड़ी नीति है। काम पर बाम राखे, आग आग आग, आग पर पानी राखे। सुनिएगा क्या बात है। काम पर बाम राखे, आग यानी कि ये, और पानी यहाँ अग्नि है यहाँ नेत्र में, और गंगा जल है शीश पर। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष विष इधर और अमृत इधर, है ना। गले नीलकंठ, गल नीलकंठ माला, और हृदय में कौन है? राम का उजाला। अमृत इधर, ठीक है। शब्द समझ में आ रहे हैं ना। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। सबको एक डोर में जो बांध ले वो महादेव है। आपको भी यही करना है। मुखिया बनना है तो महादेव जैसा बनना है, बेटा बनना है तो श्री राम जैसा बनना है, दास भगत बनना है तो हनुमान जी जैसा बनना है, ठीक है ना। अगर देवी बनना है तो
लक्ष्मी स्वरूप में बनना है, लक्ष्मी सौम्य। हालांकि कभी कभी दुर्गा भी बनना पड़ता है, बनना पड़ जाता है कभी कभी। वैसे तो सदैव लक्ष्मी रहती है, शीतला रहती है, संतोषी है, ये सब संतोषी है। ये जितनी बैठी हुई है इधर सब संतोषी, सब शीतला, सब लक्ष्मी। लेकिन कभी कभी दुर्गा बनना पड़ता है, और मैं तो कहती हूँ कि वो भी जरूरी है। बिना जरूरत का कुछ नहीं है यहाँ, बिल्कुल जरूरी है। जब परिवार का स्वाभिमान बचाना हो तो लक्ष्मी बनना चाहिए। सावधान, महाराज जी विराजमान है। मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, सुनिएगा माताओं, और समझना मेरी बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, जब परिवार का सम्मान बचाना हो तो लक्ष्मी बन जाना, ठीक है। जब परिवार का संस्कार सिखाना हो तो शीतला बन जाना, जब परिवार का सम्मान निभाना हो तो संतोषी बन जाना। लेकिन जब खुद के स्वाभिमान पर बात आए तो दुर्गा बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर वहां भी लक्ष्मी बन के बैठे रहोगे तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब स्वाभिमान पर बात आए ना, तो नारी की आंखों में जो ज्वाला प्रकट होती है उसको दुर्गा कहते हैं। वो दुर्गा बनना बुराई नहीं है, दुर्गा तभी तो वो दुर्गा है, ठीक है। बात करेंगे इस पे, आगे कथा आएगी। हम शुंभ निशुंभ का जब वध देखेंगे या फिर रक्त बीज का वध देखेंगे तो माँ भगवती की कथा भी आएगी। हम जब उमा संहिता सुनेंगे शिव पुराण के अंदर, जब हम अन्य कथाओं को संहिताओं में प्रवेश करेंगे तो हम सुनेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब जगदम्बा हो, आप स्वयं। तो पूजा का मतलब है कि जिसकी पूजा करते हैं उनको जीवन में उतारे, उनका सार भी हमारे जीवन में हमको मिले, ठीक है। यही पूजा का। तो सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद जो हम एक थोड़ा संकीर्तन लेंगे और उसके बाद जो कथा होगी ना, वो भी बड़ी अद्भुत है। इसलिए हमने आज शिव पार्वती विवाह को थोड़ा सा कल के लिए आगे बढ़ा दिया, ताकि आज का प्रसंग भी ढंग से पूरा ना हो सके। जल्दी जल्दी में कोई मतलब नहीं, तो हम उसको कल करेंगे। लेकिन आज दो कथाएं विशेष है, एक चल रही है और अगली भी आप जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा विशेष है, इसलिए उस पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ सत्यनारायण प्रकट हो गए। अब दूसरे नंबर पर कौन खड़े? ब्रह्मा जी। शंकर जी ने उनकी तरफ देखा, ब्रह्मा जी ने कहा अपना नंबर है, अपने को भी कोई पद मिलेगा। सत्यनारायण, कितना फर्क पड़ता है। एक की पूजा घर घर में करवा दी और दूसरे खड़े थे, उनने कहा ब्रह्मदेव। बोले हाँ जी, मेरा कौन सा दिन रहेगा बताओ जरा। अब पूर्णिमा तो इनको दे दी, अब मेरा क्या रहेगा बाबा जी, महाराज जी मेरा क्या? उनने कहा कोई भी नहीं। बोले अच्छा, तो मतलब अलग से कुछ सोचा होगा। बोले मैं आज कहता हूं कि अब से मैं घर घर में सत्यनारायण भगवान को तो विराजमान करता हूं, क्योंकि सत्य बोला है। लेकिन हे ब्रह्मदेव, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आपने झूठ बोला है कि आपको मेरा मुख का दर्शन हुआ है। इसीलिए आज से मैं ये कहता हूं कि आपकी पूजा नहीं की जाएगी, मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी। पुष्कर तीर्थ में केवल ब्रह्मदेव विराजमान है, उनके अलावा आपको कहीं भी। अब आप देखिए भगवान ने क्या कहा, आपके मंदिर की प्रतिष्ठा पुष्कर तीर्थ के अलावा आपको ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नजर नहीं आएगा। आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, क्योंकि आपने झूठ बोला है और झूठ पाप है। आपको क्या मेरा मुखारबिंद दिखा, मुझे बताओ। बोले नहीं, तो फिर झूठ बोला। आपका साथ केतकी ने दिया, तो आज के बाद ये केतकी का पुष्प कितना भी खुशबू वाला हो, लेकिन मेरे ऊपर कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। मैं इसका तिरस्कार करता हूँ। गाय माता ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, इसलिए इनके हर अंग की पूजा होगी, लेकिन इनके मुख की कभी पूजा नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। ऐसा जब श्राप दे दिया तो ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। बोले मुझसे गलती हो गई, बड़ी दया आ गई। अब वो तो महादेव तो वैसे ही कृपालु हैं। ब्रह्मा जी रोने लगे तो दया आ गई, और तब हमारे भगवान ने वरदान दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारे मंदिर में तो पूजा नहीं होगी, लेकिन यज्ञ में हमेशा तुम्हें पूज करके ही यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि यज्ञ में तुम्हें स्थान में देता हूँ। इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा जी महाराज का स्थान विशेष रूप से रहता है कि मैं दया करके ये भी छीन लिया था, पर दया, वो दयालु है, इसीलिए उन्होंने ये प्रदान कर दिया कि यज्ञ में आपका भाग रहेगा, लेकिन मंदिरों में आपका भाग नहीं रहेगा। ये झूठ का परिणाम है। देखिए आप, तो जिस दिन अब ब्रह्मा जी और नारायण भगवान ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जब कहते हैं शिवलिंग पर अर्पित किया, उसी दिन महाशिवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया, और तभी से महाशिवरात्रि मनाई जाती है।
और भगवान के विवाह के लिए मार्गशीर्ष भगवान के विवाह की तिथि है। मार्गशीर्ष जैसा मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष, उसमें भगवान का विवाह हुआ है। लेकिन ये जो तिथि है जिसमें हम शिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि मनाते हैं साल में एक बार, वैसे तो हर महीने आती है, लेकिन जो बड़ी शिवरात्रि है उस दिन भोलेनाथ का दर्शन सबसे पहले सृष्टि के पालनकर्ता और रचयिता को हुआ था। इसीलिए शिवरात्रि का महापर्व ज्ञानियों रुद्र संहिता, बिना प्रमाण के बिल्कुल नहीं, शिव पुराण रुद्र संहिता 35वां अध्याय 58 से लेकर के 61 नंबर तक का श्लोक इस बात का प्रमाण है कि वही शिवरात्रि जो मार्गशीर्ष में है वही भगवान के विवाह की तिथि है। तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और बारंबार प्रार्थना करने लगे, आइए हम भी भोलेनाथ को प्रणाम कर लेते हैं। हर हर, धन्य है वो धरा, धन्य वो भूमि जहाँ से प्रभु प्रकट होते हैं, जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। तभी तो उन्होंने कल कहा था कि भजन करो जपो जाई शंकर सतनामा। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को बता रहे नारद, तभी से ये कथा प्रारंभ हुई। और हम तो यही चाहते हैं कि हमको सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों का वास मिल जाए, हमको सदा सदा के लिए प्रभु के चरण मिल जाए। हम भी ये प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सके और झूठ से बच सके, ये हम पर कृपा होनी चाहिए। और जिस पर ये कृपा है वो परम आनंद को प्राप्त सत्यनारायण भगवान का। अब जब ये हमने दर्शन किया है तो उनके ही चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं। आइए नारायण भगवान का वंदन करें, श्री नारायण भगवान की। तब सब मिलकर प्रार्थना करने लगे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भाव से सब गाएंगे सत्यनारायण सत्यनारायण। अब आप माताओं समझ गए ना कि सत्यनारायण कौन है? जिन्होंने सत्य बोला वही सत्यनारायण, नहीं तो नाम केवल सत्यनारायण रख ले हम। ये कौन है? बोले ये सत्यनारायण जी है। और सत्यनारायण जी कभी सत्य बोले ही ना चाहे तो ये सत्यनारायण जी है। नाम सत्यनारायण हो तो काम भी सत्यनारायण होना चाहिए। सत्यनारायण, हर व्यक्ति को सत्यनारायण होना चाहिए, यही इस कथा का महत्व है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। ताल शुकदेव जी की भूमि भी है और वटेश्वर महादेव की भूमि भी है, क्योंकि वटवृक्ष में भोलेनाथ निवास करते हैं। ये अनंत धरा, तभी जहाँ शिव जी है वहाँ गंगा है, जहाँ गंगा है वहीं शिव है। आइए वटेश्वराय शिव वटेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। वटेश्वराय शिव वटेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज जी अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे, अभी चलेंगे। और आइए आगे महाराज जी के आदेश से हम लोग जी ठीक। हाँ खैर आपका तो दर्शन भी हम बहुत सब प्रसन्न है, कृतार्थ है। और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे यहाँ। तो आपको समझ में आ गया ना, साक्षात वटेश्वर निवास करते हैं वटवृक्ष में, इसीलिए शुकताल की भूमि बड़ी दिव्य है। आप, मैंने महाराज जी कल भी निवेदन किया था, आप जब शुक आश्रम में जाते हैं और वहाँ जो वटवृक्ष के नीचे आप खड़े होते हैं तो आपको देखेंगे तो सामने हनुमान धाम नजर आएगा, हनुमान जी नजर आ जाएंगे, वहीं से गणेश जी नजर आएंगे, और इधर देखेंगे तो शिव जी भी कितने लोग देख चुके हैं अब तक, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि भाई जाके दर्शन करना।
कि वट वृक्ष के साथ एक जगह खड़े होकर ही सबका दर्शन हो जाता है, कहीं नहीं जाना पड़ता। अपना हनुमान धाम भी तो वहीं से नजर आता है। हनुमान जी एकदम ऐसा लगता है जैसे सबको संरक्षण में लेकर के खड़े हुए हैं बजरंगबली महाराज, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह और सब सुख लहे। अब देखिए, ये तो गोस्वामी जी ने कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और हम ये कहते हैं यह शुकताल, यानी कि यह शुक रहे तुम्हारी सरना। हनुमान धाम की शरण में शुकताल देखिए आप, अद्भुत सबको संरक्षण में, क्योंकि वो तो सबको रक्षा देते हैं। सब सुख लहे, पूरा कीजिए, सब सुख लहे और तुम रक्षक। अगर हनुमान जी साथ है तो फिर डर की क्या बात है। उनका तो राम जी भी कोई कहना नहीं टालते, कि राम जी भी कहते हैं तात तोर उरिन में नहीं। रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ा होगा आप लोगों ने। मुझे ये चौपाइयाँ बड़ी अच्छी लगती है। आप रामचरितमानस सुंदरकांड 31वें दोहे से लेकर के 35 दोहे तक जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि राम जी उसमें कैसे भाव बताते हैं बजरंगबली के प्रति। 31वें दोहे में आकर के उनने प्रणाम किया था राम जी को वापस आकर कि भैया मैं भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जामवन जी ने, हालांकि चलो इस पे तो विशेष चर्चा आगे करेंगे हम लोग, लेकिन जामवन जी ने आके बताया कि इनने ऐसे पता लगा लिया, खुद ने नहीं कहा। हनुमान जी हनुमंत कथा हम लोग आगे सुनेंगे, पूरा चरित्र सुनेंगे। तो ऐसे बजरंगबली महाराज भी आपको नजर आते हैं, एक ही स्थान से खड़े होकर आप सबका दर्शन कर लेते हो। वहीं पर वट वृक्ष में ही साक्षात भोलेनाथ निवास करते हैं। ऐसे वटेश्वर महादेव की सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, बेटा नारद इस प्रकार मेरे द्वारा जो झूठ बोला गया उस अपराध से मेरी पूजा बंद हो गई और एक ही स्थान मुझे मिला, यज्ञ में मुझे भाग मिला भोलेनाथ की कृपा से। वही शिव पुराण में आगे कथा आती है, जिनके बिना हम लोगों की लक्ष्मी पूजा पूरी नहीं होती। ऐसे धनराज यक्षराज जिनके प्राकट्य की कथा के लिए चलिए चलते हैं। एक बहुत सुंदर गांव के अंदर एक यज्ञ दत्त नाम के परम पंडित विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। माताओं, आप बस ये कथा बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस कथा को आप लगभग सुनोगे तो आपको भागवत का महत्व याद आ जाएगा। ठीक है, गजब की कथा है। मतलब ये शिव पुराण में भी आपको भागवत का महत्व सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर लगभग सामान्य समान मिलेंगे आपको। यज्ञदत्त नाम के एक परम विद्वान ब्राह्मण जिनको परम दीक्षा प्राप्त है, ऐसे सोम याज्ञी ब्राह्मण, ये भी एक प्रकार की दीक्षा है जिसमें बहुत अनंत काल तक कोई विद्वान ब्राह्मण भी, देखिए महाराज जी विराजमान है। मैं सदा हमेशा कहती आई हूँ कि ब्राह्मण भी केवल शरीर से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म सबको एक समान मिलता है। ब्राह्मण तो बनना पड़ता है, कर्मों से बनना पड़ता है। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ये सब वर्ण व्यवस्था है। ये तो वर्ण है, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। जातियां सावधान, वर्ण सांवरिया सरकार ने बनाए हैं, यानी कि गीता में आया है कि जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा वर्ण होगा। अगर वो वेद पाठ करेगा तो वो ब्राह्मण होगा, अगर वो लोहे का काम करेगा तो वो लोहार होगा, अगर वो सोने का काम करेगा तो सुनार होगा, अगर वाणिज्य का काम करेगा तो वो वैश्य होगा, अगर वो अपने अनुसार कार्य करेगा तो वो शुद्ध। ये नहीं कि भाई कोई ऊंचा या कोई छोटा हो गया, हाँ सबका बराबर स्थान है ना। कोई कचरा भी साफ कर रहा है, हमारे यहाँ कचरे वाली गाड़ी आती है, तो एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ कि कचरे वाला आ गया। वो गाड़ी आती है ना, सब जगह चल रही है आजकल। कचरे वाला आ गया, गाड़ी वाला आया घर से, लगभग सभी जगह आता है। गाड़ी वाला आया घर से, तो वो बेटा कहता है माँ कचरे वाला आ गया। तो उस माँ ने बहुत प्यारी सीख दी, बोले गलत बेटा, आज के बाद ऐसा मत कहना। क्यों? बोले कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई करने वाला है, जो हमारे घर का कचरा साफ करने के लिए आया है, वो कचरे वाला नहीं है, वो तो सफाई कर रहा है। इस छोटी सी बात से समझ जाइए, हर व्यक्ति का अपना महत्व है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अब एक बात सुनिए बहुत ध्यान से, इसका अगर आप समर्थन करें तो ही समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। किसने बनाई जाति? वर्ण व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था राघवेंद्र सरकार, या हम कहें कि नारायण सरकार, या तो हम कहें कि सांवरिया सरकार ने बनाई है। और जाति व्यवस्था राजनीति ने बनाई है।
राजनीति ने जाति की व्यवस्था को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। जातियां राजनीति से आई है निकल करके। किसी अब देखो बड़े समझने वाली बात है, क्या है, एक ही जाति है हम सबकी। कोई पूछे ना, नहीं कोई जाति नहीं, एक ही जाति है। और गर्व से कहो हमारी एक ही जाति है और हमारी जाति है सनातन, हम हिंदू हैं, ये हमारी जाति है। अपनी गाड़ियों पर से मिटवा दो पाटीदार, हटवा दो पटेल। आने वाला समय आपको इस बात, पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी पर नूह आपके सामने है। अपनी गाड़ियों पर से गुर्जर लिखना बंद कर दीजिए, पटेल लिखना बंद कर दीजिए, ब्राह्मण लिखना बंद कर दीजिए, जाट लिखना बंद कर दीजिए, ये जातियां बताना बंद कर दीजिए। अपनी गाड़ियों पर केवल एक लिखिए, शेर का निशान बनाइए और हिंदू लिखिए, सनातनी लिखिए कि मैं हिंदू हूं। इन जातियों ने हमको बांट दिया है, इन जातियों ने अलग से लोगों को खड़ा कर दिया है हमारे खिलाफ। दूसरों से तो लड़ने का बहुत दूर का मामला है, अपने ही हमारे खिलाफ हो गए जातियों के चक्कर में, तोड़ कर रख दिया है जातियों ने। जब गाड़ियां जलती है कहीं पर तो केवल जाट की गाड़ी नहीं जलती, पाटीदार पटेल की गाड़ी नहीं जलती, गाड़ियां सबकी जलती है। तब आप देखिए आने वाले समय में, मैंने अभी एक बात कही थी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? अरे धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? अगर धर्म है तो हम है, धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें जातियों में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। खून खोलना चाहिए हमारा। ये भड़काने वाली कोई बातें नहीं है। भड़काने वाली बातें तो वो होती है जिसमें लिखा जाता है कि जो ना माने उसको काट दो, वो होती है भड़काने वाली बातें। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सबको गले लगाने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं आ जाओ सब भगवा के नीचे, भगवा तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तिरंगे का पहला रंग भी भगवा है, सूरज की पहली लालिमा भी भगवा है। शाम होती है तो भगवा के साथ होती है और जीवन प्रारंभ होता है तो भगवा के साथ होना चाहिए। और जिंदगी भी चली जाए तो भगवा के लिए चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवा इस राष्ट्र का आधार है, भगवा राष्ट्र है ये। हम हिंदू हैं, सनातनी है। कौन सी नींद में हो आप और कौन से धोखे में हो आप लोग? आपके बच्चे A to Z पढ़ते रह जाएंगे। केवल शिक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन उनको बताओ, उनको संस्कार सिखाओ। आ रही है कथा आगे, यही कथा है आज की। आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की और शर्म की बात है अगर आपके बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती है, श्री रामचंद्र नहीं आता है, अगर उनको खबर ही नहीं है कि हम भोलेनाथ की आराधना क्यों करते हैं। ये ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर ये हमने शोपीस के लिए नहीं रखा है। शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल क्यों है? ठीक है, नारायण भगवान के हाथ में सुदर्शन क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई थी? जगदम्बा के हाथ में खड़ग क्यों है? क्यों जरूरी है? पिन निकाल लो, शायद एक चालू हो जाएगा उसके बाद। श्री रामचंद्र भगवान की जितना भगवान का सौम्य रूप जरूरी है उतना ही शस्त्र भी जरूरी है, क्योंकि भय बिनु होई ना प्रीत। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? ज्यादा खुलकर नहीं कहूंगी मैं आपसे, लेकिन आप मेरी बात इतनी बस समझ लेना कि जितना विद्वानों को वेद पढ़ना जरूरी है, जितना ब्राह्मणों को वेद पढ़ना जरूरी है, जितना क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जितना शास्त्र पढ़ना जरूरी है उतना ही शस्त्र पढ़ना भी आवश्यक है। क्योंकि इसलिए नहीं कि हमको किसी का वध करना है। क्या हम वध करेंगे किसी का? हम तो चींटी भी नहीं मारते हैं, लेकिन चक्कर में ना रहे लोग। ये सच है कि हम चींटी भी नहीं मारते हैं, लेकिन हम अगर राम की आराधना करते हैं, अगर हम राघव की आराधना करते हैं, तो भाई हम महाकाल की भी आराधना करते हैं। महाकाल वाले भी हैं, और जब महाकाल जब तांडव करते हैं ना,
तो फिर प्रकृति थर्रा जाती है, इतना काफी है। उसके लिए कौन करेगा काम? आपके बच्चों को सबसे पहले जरूरी है कि उनको आप संस्कारित करें, उनको सनातन के विषय में सिखाएं। ये जातियां बांट देगी हमको, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, कौन हूं मैं हिंदू हूं, खत्म बात। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो साहब ऐसा, मैं कुछ नहीं है इसमें। क्या हुआ नूह में, देखा ना आपने अभी। मतलब बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है ये चीजें देख करके। इस बात का दुख नहीं होता है कि हम क्यों नहीं कुछ कर पाए। हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम तो डलिया में फूल लेकर के गए थे, क्योंकि हमारे सनातन ने फूल ले जाना सिखाया है, हमारे सनातन ने तलवारें ले जाना नहीं सिखाया। इसलिए हजारों लोग वहां, इसलिए हजारों लोग, क्यों? क्योंकि हम मंदिर, क्या कहूं मैं आपसे भी ज्यादा, क्यों हिंदू राष्ट्र, और लोग बातें करते बोले साहब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या होगा। एक रैली ढंग से निकलती नहीं है हमसे, उसके लिए हमको पुलिस लगानी पड़ती है। एक मथुरा में मंदिर का दर्शन नहीं कर पा रहे हम लोग बिना गार्ड के, उधर हमको पुलिस वाले चाहिए पहले। काशी में जब तक ब्लैक कमांडो ना हो, जब तक अयोध्या में कमांडो, राम जी की भूमि पर हमको कोर्ट से ये अप्रूव कराना पड़ रहा है। देखो राम सेतु मूवी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। राम सेतु मूवी आई थी बीच में, अभी आंखें खुल जाएगी आपकी। कितना प्रयास किया गया पुलिया को तोड़ने का। राम सेतु बोले तो आदम पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा, सीधी सी बात है साहब। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। आज हम देश के अंदर जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, मैं तो हालांकि ना तो किसी पार्टी के समर्थन में हूँ, हमारी पार्टी केवल एक है, राम जी की पार्टी, ठीक है, सत्य की पार्टी, केवल एक ही पार्टी हमारी, धर्म की पार्टी, सनातन की पार्टी, कोई पार्टी नहीं हमारी पार्टी भगवा है केवल बस। लेकिन एक बात है कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से माहौल इस समय सकारात्मक माहौल है धर्म के प्रति, हमारे तीर्थ जगमगा रहे हैं, और क्या चाहिए। सही को अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा आपको। हमारी अयोध्या जगमगा रही, इसमें कौन सी बात है? किसकी तारीफ करें फिर? उनकी तारीफ करें जिनने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, उनकी तारीफ करें। उनकी तारीफ करें फिर जिनने देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को राजघाट पर इतनी सी जमीन तक नहीं दी कि उनका वहां पर स्मारक बनाया जा सके। उनकी तारीफ करें। किसकी तारीफ करें? तारीफ करेंगे 370 हटाने वालों की, तारीफ करेंगे राम मंदिर के दिए जलाने वालों की, तारीफ करेंगे देश में दिवाली मनाने वालों की, तारीफ करेंगे। और यह किसी नेता की तारीफ नहीं है, ये एक व्यक्तित्व की तारीफ है जिसने इस राष्ट्र को फिर से हिंदुत्व के लिए जगाया है और हमारी आंखें खोली है कि तुम कौन और तुम्हें क्या करना चाहिए। उस व्यक्तित्व की तारीफ करेंगे जिसके कारण लोगों को अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन पहन करके दिखावा करना पड़ रहा है। हम उस व्यक्तित्व की, इसके बाद ये सेट हो गया ऐसा मामला कि इसके बाद भी अब जो ये राजनीति आगे चलेगी ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ेगा। वो लोग जो कभी मंदिर नहीं गए थे वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो पाप धो रहे हैं। उनने का हो सकता है वोट इससे मिलते हो, लेकिन वोट दिखावे से नहीं मिलते। वोट तो धर्म के लिए काम करने से मिलते हैं। तब मिलते हैं जब कोई धर्म राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की पताका को जो भगवा लहराएगा निश्चित रूप से, तो ये राम राज्य तभी तो निर्मित होता है। ऐसे नहीं, इसको समर्थन मत समझना आप। कोई पार्टी नहीं, मैं तो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। कोई अगर एक ये है केवल पक्ष व्यक्तित्व का कि भाई हमको जो अयोध्या में मंदिर में ले जाए 2024 की जनवरी, हम तो रामलला हम आएंगे, अब मंदिर बनाएंगे और हम मंदिर दर्शन कर पाएंगे। हमको तो जो दर्शन कराए भैया, सीधी सी बात है, हमारा कश्मीर लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अपनी आंखों से देखने लायक बात थी क्या ये? कैसे जाते थे कश्मीर डरते डरते, अब जाते छाती चौड़ी करके शेर की तरह, हमारा कश्मीर है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी लेकर के रहेंगे, क्योंकि कश्मीर का हिस्सा कश्यप ऋषि का हिस्सा है, उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा स्वर्ग है। तो ये सीधी ये बातें क्या है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण जिन्होंने, हाँ मुझे खबर है, ब्राह्मण यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण, अब ये शरीर से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ऐसे है कि जिनको दर्शन करने से मनुष्य धन्य हो जाता है, ठीक है। सावधान, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है गुण निधि। अब मैं थोड़ा जल्दी सुना रही हूं आपको क्योंकि प्रसंग बड़ा अच्छा है। गुण निधि नाम का बेटा हुआ तो गुण निधि बड़े लाड़ प्यार से पाला गया क्योंकि वो इकलौती संतान थी, ठीक है। लेकिन गुण निधि को उन्होंने उपनयन संस्कार करा दिया, यज्ञोपवीत दे दिया, वेद पढ़ा दिए,
जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी संगति बिगड़ गई और वो झूठ बोल बोल करके जाने लगा। इतनी रोचक कथा है ये, मैं इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे बोलूं, इसीलिए हमने शिव विवाह को कल के लिए आगे बढ़ाया है। सावधानी से सुनिएगा। और हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी भी समय हमें दे ही पा रहे हैं, तो सुनना। गुणनिधि नाम का वो उनका बेटा, ठीक है, सुंदर था लेकिन ब्राह्मण नहीं हो पाया। शरीर से तो हुआ लेकिन कर्म से नहीं हो पाया, वो भटक गया। वो झूठ बोल बोल के जाता, लेकिन माता जो गुणनिधि की है उसको सब पता होता था। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि माँ को सब पता होता है, माँ सब जानती है, बच्चे का अच्छा बुरा सब माँ को पता होता है। तो वो बच्चा क्या करता कि जब वो आते यज्ञदत्त जी, बोले धर्मपत्नी, बोले जी सुनिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दर्पण रख रही हूँ सामने, कई माताएं ऐसा करती होंगी, मैं दावे से बोल रही हूँ ये बात, इस पंडाल में जो माताएं बैठी हैं वो भी करती होंगी, जरूर करती होंगी, मैं दावे से बोल रही हूँ, सुनना। पति देवता आते, बोले श्रीमती जी, बोले जी भोजन तैयार है, बोले हाँ भोजन तैयार। गुणनिधि कहाँ है? माँ को पता होता था कि जुआ खेलने गया है, माँ को पता होता था पिक्चर देखने गया है, तो वो होता है ना छुपाने वाली बात। बोले यहीं आ जाएगा, अभी अभी गया, अभी पढ़ रहा था बहुत देर से, यहीं आ जाएगा अभी। आप तो नहीं करते वैसा? चाहे माता या कुछ भी कह दे, लेकिन मन से तो वो जानती है कि जब पति देवता पूछते हैं कि बेटा कहाँ है, और बेटा कभी गलती से बाजार हाट घूमने चला गया हो, भैया ठीक है हमारे बच्चे जुआ वगैरह तो नहीं, लेकिन चलो पिक्चर ही देखने चले गए, तो आपको पता होता है 9:30 बज गई अब तक आया नहीं क्योंकि थिएटर में, लेकिन पति देवता पूछते कहाँ है, तो आप कहते हैं यही है, ट्यूशन पे गया है। ईमानदारी से बताओ, कर लेते हैं ना ऐसा? ममता है, प्रेम है, एक लौता बेटा है, बड़ा संभाल कर रखते हैं उसको, प्रेम करते हैं। तो माता कहती है गुणनिधि कहाँ है, तो माता कहती है हाँ बस अभी तो अभी गया है, बस अभी अभी गया। दुश्मन है वो माता जो अपने बच्चे की बुराई को छुपा करके उसका साथ देती है, क्योंकि वो उसके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। एक झूठ उस बच्चे का पूरा जीवन खराब कर देगा, क्योंकि माँ ही एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। अगर आप अपने पति से अपने बच्चे की करनी छुपा लेंगे तो याद रखिएगा, वही बच्चा बड़ा होकर के सबसे पहले आपको ही आंख दिखाएगा, क्योंकि उसको इस लायक बनाने में जिम्मेदार आप हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? प्रेम खूब कीजिए अपने बच्चों के साथ, लाड़ खूब कीजिए, लेकिन अनुशासन में लाड़ होना चाहिए। 2 साल तक बच्चे से खूब प्रेम करो, 3 साल तक बच्चे से खूब प्रेम करो, और 3 साल के बाद अनुशासन प्रारंभ कर दो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किसी के घर ले जाओ तो उधर घर वाले हाथ जोड़ ले कि अगली बार इसको मत लाना। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। कई मेहमान आता है और गलती से बच्चों के साथ आ जाए तो जो जिसके घर आता है वो आधा तो ये परेशान हो जाता है कितने सामान तोड़ेगा, और हमारा बच्चा मस्ती करता है, हमारे लिए तो वो राजा राजकुमार है। लेकिन आप ये याद रखिए, दूसरे के घर गए हो तो बच्चे को सिखा के ले जाओ, नहीं सिखा सकते हो तो उसको घर छोड़ के जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसको दूसरे के घर ले जाने की। अगर आपका बच्चा अनुशासित नहीं है तो आपको उसको दूसरे के घर नहीं ले जाना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? उसको अनुशासन सिखाओ आप। मतलब बीच बीच में पटर पटर बोलने वाला बच्चा 5 साल का, फिर वो बोलता है बीच बीच में, और कभी कभी घर की बातें भी बोल देता है वो जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चा है, बोल देता है वो कुछ भी, बोले ऐसा वैसा। तो आप फिर वहाँ शर्मिंदा होते हो, लेकिन फिर भी चिप्स का पैकेट उसको ही दोगे आप वहाँ दूसरे के घर भी, फिर भी आप मतलब इतना मोह रहता है ना, अंधा मोह, हमको दिखती नहीं है वो चीजें। लेकिन नहीं, अनुशासन, बच्चों पर प्रेम खूब कीजिए। 4 साल की उम्र तक प्रेम हो, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद उसका संस्कार उसको देना जरूरी है, वरना बड़ा। गुणनिधि, जितना पिता की हत्या करने का पाप लगता है उतना ही पाप माँ बाप से झूठ बोलने का लगता है। मर जाना मिट जाना, लेकिन माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम राम जी के अनुयायी है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 55वां दोहा, पहली चौपाई। क्या बात है, धन्य है वो बेटा जो माँ बाप की सेवा करता। क्या बात है, रामचरितमानस के आप अयोध्या कांड में 40 दोहे से लेकर के 55वें दोहे तक की जितनी चौपाइयां पढ़ेंगे, मेरे राम जी ने बेटे का अनुशासन गाया है कि सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। क्या बात कर रहे हैं आप, जो पितु मात कहे बन जाना। अगर राम जी पर उतर करके आ गए तो ये कथा भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रामचरित्र तो मेरा प्राण है। जिनके दरबार में बैठे हैं वो तो हनुमान है। फिर क्यों हनुमान जी इतना राम जी को प्रेम करते हैं? क्योंकि वो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं। इसीलिए
राम जी से हनुमान जी प्रेम करते हैं। हनुमान जी तो, हनुमान कौन है? हनुमान हर मतलब जिनका दास हनुमान हो। देखो खड़े, आज हमारे बाबा जी ने, महाराज जी ने बताया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सोने में अपना समय बर्बाद ना करें, और हो सके तो जितना हो सके हनुमान जी के सामने बैठे और जो स्वरूप है ना वो देखें आप। महाराज जी ने तो हमें एक समय दिया कि वहां बैठो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ो, वहां ध्यान धरो और कुछ मत करो, टकटकी लगाकर उनकी नजर में देखो, मूर्ति बोलेगी। हमारे यहाँ प्रमाण है सनातन में कि सच्ची भक्ति दिल में हो तो मूर्ति बोले काठ की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। एक जगन्नाथ धाम है, महाराज जी बैठे हुए हैं, एक जगन्नाथ धाम है जहां नीम की लकड़ी से निर्मित साक्षात जगन्नाथ भगवान का हृदय आज भी धड़कता है ना, दिल आज भी धड़कता है। जो सोमनाथ से बहकर के जगन्नाथ आया था तो वो हृदय आज भी धड़कता है। और सुनिए दूसरी बात, एक तो जगन्नाथ भगवान है जिनका दिल धड़कता है, और एक शुक्ताल के हनुमान है। सुनना क्या बोले, वो निवेदन कर रहे हैं, मैं राम भक्त निवेदन करता हूं, मेरे राम ने जो सिखाया है वो निवेदन करता हूं, मत उगना हो, ऐसे ही रहना, उगना मत हो। अभी लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। सूरज बाबू, ये प्रेम वाली भाषा थी, बाबू उगना मत हो, समझ रहे हो ना मध्य प्रदेश के लोग। हाँ थोड़ा मतलब बाबू थोड़ा ऐसे आगे हो जाओ। अपन बोलते ना प्रेम से किसी से, भले ही अंदर कितनी आत्मा जल रही हो अपनी, पर उससे प्रेम से ही बोलना पड़ता है। कई बार परेशान हो जाते हैं नितांत, तब भी बाबू थोड़ा सा बेटा इधर आ जा, थोड़ा सा हो, जब मन में ऐसा चल रहा हो वो उठा के इसको पटको इधर। लेकिन फिर भी हम बोले वाले लोग हैं, हम मालवा के, हम कहते ए भैया थोड़ा सा आगे से जाओ, बाबू थोड़ा। तो हनुमान जी पहले बोल रहे हैं 6 पंक्तियों में, क्या हे बाबू सूरज तुम तो बहुत सुंदर हो, तो इसके लिए भी उगना मत। फिर सुनिएगा, है सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, और लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, क्योंकि संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और 6 पंक्ति के बाद फिर कहते हैं, अन्यथा याद रहे दिनकर। अब बाबू वाला एपिसोड खत्म है। अब तक रामदूत बोल रहा था, अब अंजना नंदन बोल रहा है, अब मैं बोल रहा हूं। अब केसरी नंदन की बात सुन लेना। इतना तो भी सूरज इतना ऊपर आ गया तो भी नहीं माने, इतने ऊपर आ गए तो फिर हनुमान जी ने कहा, फिर इतना फिर याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अगर रुक गए ना तो वरना याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। याद करो वो समय, अगर संजीवन जाने से पहले अगर किरणें आ गई तो याद रखिएगा संकट मोचन तब होगा जब लक्ष्मण जीवित होगा। अगर जो गलती से उग गए तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहू से त्रास भयो जग को, संकट काहू से जात न टारो, देवनान करी विनती छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन अंगद के संग लेने गए सिए, खोज कपी से बेन उचारो, जीवत ना बचियो हमसो विनाश दिलाए, यहाँ पधारो, हेरी तके तट सिंधु सबे तब लाए, सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपी, संकट